चीन की ओर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश जारी। सीमा पर कई बार की घुसपैठ की कोशिश, रहा नाकाम। ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत में हुई तीखी बहस। 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस में रखे गए। 29 जुलाई को राफेल ने भारत के लिए भरी थी उड़ान। राफेल औपचारिक तौर पर बनेगा IAF का हिस्सा। फ्रांस की रक्षा मंत्री भी होंगी शामिल। अब ऐश्वर्या लड़ेगी तेज प्रताप से सियासी जंग। पिता ने कहा बेटी लड़ सकती है दामाद के खिलाफ चुनाव। कोरोना के बीच दुर्गा पूजा बंद करने की अफवाह। ममता ने लोगों को चेताया होगा एक्शन। सीएम ममता ने कहा अभी इस पर नहीं हुई मीटिंग। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत चीन के बीच सीमा पर हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। लद्दाख सीमा पर हुई फायरिंग की घटना के बाद फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। लद्दाख के पास रेजांगला में चीन ने कब्जा जताने की कोशिश की और भारतीय जवानों के सामने हथियार लेकर आ गए, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने संयम बरतते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। इसी बीच 7 सितंबर की एक तस्वीर सामने आई, जिसने चीनी सेना की पोल खोलकर रख दिया। तस्वीर में चीनी सैनिक हथियारों के साथ भारतीय हिस्से की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। लद्दाख सीमा पर जवानों को खुला निर्देश है कि वो किसी तरह का उल्लंघन ना होने दें। हालांकि इस दौरान भारतीय जवान अपनी ओर से भी नियमों और समझौतों का पालन करेंगे। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में जो झड़पें हुई हैं वो चीन की ओर से उकसाई गई हैं और भारतीय जवानों ने संयम बरता है। चीनी सेना लगातार सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। करीब 50 चीनी सैनिकों ने मुखपरी के पास भारतीय पोस्ट की ओर आने की कोशिश की। चुशुल हाइट्स के पास पैंदोरा लेक के इलाके में चीनी सेना ने करीब 1500 सैनिकों का जमावड़ा किया हुआ है। उनके साथ आर्टिलरी गन और अन्य हथियार भी हैं। वहीं भारतीय सेना ने इस पेंगूर लेक के पास मुखपरी, रेचलला और रेजांगला को अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक विवादों के बीच लगातार दोनों सेनाओं के ब्रिगेड कमांडर चुशुल इलाके में आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन सोमवार की घटना के बाद हालात बदल गए हैं। बीते दिन कमांडरों ने हॉटलाइन पर बात की। इस दौरान काफी गर्मागर्म बहस हो गई, जो बता रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं। मुखपरी पीक इलाके में जिस तरह से चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, उसकी भारत की ओर से शिकायत की गई, जिस पर बहस हो गई। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली को अंबाला में राफेल जेट के औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाने को लेकर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। 5 फ्रेंच राफेल लड़ाकू जेट विमानों का पहला जत्था अंबाला वायुसेना अड्डे में तैनात है। फ्रेंच रक्षा मंत्री के साथ रक्षा विनिर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल के भी आने की संभावना है। साथ ही उनकी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक अलग बैठक भी होने की संभावना है। अगले 2 सालों में 2 स्क्वाड्रन में शामिल 36 राफेल जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे। पहला स्क्वाड्रन पश्चिमी क्षेत्र के अंबाला से चालू होगा, जबकि दूसरा पश्चिमी बंगाल में हासीमारा में होगा। चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए इसकी अहम भूमिका रहेगी। शुरुआती 5 जेट विमानों में 3 एकल सीट वाले और 2 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं, जिन्होंने 29 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात में ठहरते हुए फ्रांस के मेरीगैनेक से उड़ान भरा था। जिन 7 पायलटों ने जेट विमान उड़ाए, उनका भारतीय वायुसेना प्रमुख RK भतौरिया ने स्वागत किया था, क्योंकि वे अंबाला में उतरे थे। राफेल जेट विमान ने फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र मेरीगैनेक से अंबाला तक के लिए 8500 किलोमीटर की उड़ान भरने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में 1 रात गुजारी थी। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस से संचालित होगा, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से अहम जगह पर स्थित है। साथ ही यहां पर जगुआर और MiG 21 भी हैं। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने साफ कहा है कि वो तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। चंद्रिका राय ने कहा कि ऐश्वर्या अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी परिस्थिति में वो उसका सपोर्ट करेंगे। चंद्रिका राय ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैं ऐश्वर्या राय को चुनाव लड़ने से नहीं रोकूंगा, चाहे वो जिस सीट पर भी खड़े होने का निर्णय करे। ऐश्वर्या जल्द ही मीडिया में आकर अपने प्लान के बारे में बताएगी। जाहिर है कि ये बयान देकर चंद्रिका राय ने एक तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि सियासत प्लान यानी योजना तभी बनती है जब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो। यानी इस चुनाव में लोगों को ऐश्वर्या और तेज प्रताप की सियासी जंग भी देखने को मिल सकती है। सीट चाहे जो भी हो या जहां भी हो। ऐश्वर्या के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय ने हाल ही में RJD छोड़ दी और नीतीश की JDU में शामिल हो गए। इससे पहले चंद्रिका राय ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा
कि आरजेडी गरीबों की पार्टी नहीं रही। आज पार्टी पैसों वालों की पार्टी बन गई है। जिन गरीबों ने पार्टी को खड़ा किया, आज उनकी बात नहीं सुनी जा रही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्य में एक राजनीतिक पार्टी अफवाह फैला रही है कि दुर्गा पूजा को अनुमति नहीं दी गई है। ममता इस अफवाह पर बेहद खफा दिखी। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि कोई भी यह साबित करे कि दुर्गा पूजा बंद कर दी गई है तो वह पब्लिक के सामने कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करेंगी। अगर वे साबित करने में असफल रहते हैं तो फिर उन्हें कान पकड़कर उठक बैठक करना चाहिए। ममता बनर्जी मंगलवार को पुलिस दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि सुबह से ही मैं ये अफवाह सुन रही हूं कि इस साल राज्य सरकार द्वारा दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसे साबित करें, नहीं अपना कान पकड़कर उठक बैठक करो। यदि तुम अपना दावा साबित कर सकते हो कि सचमुच में सरकार ने ऐसा कदम उठाया है तो मैं अपने कान पकड़कर 100 बार जनता के सामने उठक बैठक करूंगी। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एक राजनीतिक दल दुर्गा पूजा के बारे में गलत अफवाह उड़ा रहा है। हमने अब तक दुर्गा पूजा के बारे में कोई मीटिंग नहीं की है। हम एक महामारी के बीच में हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार दुर्गा पूजा आयोजकों के साथ अब मीटिंग करने ही वाली है, तब इस पर तय किया जाएगा। तो फिलहाल समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।